Hello, Bachukit is asking that the following statement about Griffith's experiment are correct or not, and which of the statement is correct. The first statement says S strain have mucus coat, S strain are virulent is cause pneumonia infection while R strain do not, and transforming principle is associated with genetic material of R strain. Transformation of R strain into S strain can take place in test tube. Let us discuss it through the concept of key concept discussed under Griffith's एक्सपेरिमेंट। हम समझते हैं कि एग्जैक्टली ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में कुछ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किए गए थे ओवर अ माइस, और उसमें उसमें स्ट्रेप्टोकोकस के दो हमने स्ट्रेन स्टडी किए, राइट। वन स्ट्रेन कंसिस्टेड ऑफ स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट जिसको हमने नेम दिया एस स्ट्रेन, and this strain was resistant to the drugs. All right. Apart from that, this S strain was virulent strain which caused pneumonia. दूसरा strain पाया गया in the rough colonies that was termed as R strain. It was non-virulent strain. नॉन-विरुलेंट यानी कि इस स्ट्रेन के इंट्रोडक्शन से किसी ऑर्गेनिज्म में डेथ या डिजीज दैट इज न्यूमोनिया नहीं कॉज होता था, राइट। तो तीन सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किए गए। पहला सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट इट वाज स्ट्रेप्टोकोकस। पहला सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट इट वाज दैट दिस एस स्ट्रेन लाइव was introduced in a mice, right, and the mice died, राइट। उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें आर स्ट्रेन को इंट्रोड्यूस कराया गया लाइव इन द माइस। तो हमने देखा आर स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया दे डिड नॉट ट्रांसफॉर्म, दे डिड नॉट शोड एनी विरुलेंट रिजल्ट्स। इस केस में माइस सर्वाइव्ड, ऑलराइट। और तीसरा कंडीशन हमने देखा जिसमें कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन was इंजेक्टेड टू द माइस, और उस कंडीशन में हमने देखा कि माइस इस कंडीशन में भी सरवाइव कर जा रहा है। बट वहीं चौथे सेट में जिसमें हीट किल्ड एस स्ट्रेन along with live R strain when injected into mice, हमने देखा था mice died again, all right। तो उस कंडीशन में द साइंटिस्ट व्हाट दे कंक्लूडेड कि कोई तो एक ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर है जिसकी वजह से ये हीट किल्ड एस फैक्टर इस आर स्ट्रेन के विरुलेंस को ये ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है, और इस आर स्ट्रेन के नॉन विरुलेंस पावर को विरुलेंट पावर में कन्वर्ट कर दे रहा है, ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है, जिसकी वजह से द माइस डाइड। So he gave the transforming principle. This was all about the transforming principle. अब हम देखेंगे exactly कि options कौन से सही है। S strain have mucus coat. This is our right statement. फिर S strain are virulent and it causes pneumonia infection while R strain do not. It is also right. Transforming principle is associated with genetic material of R strain. It is associated with the genetic material of एस स्ट्रेन, क्योंकि एस स्ट्रेन ही विरुलेंस शो कर रहा है और जो कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है आर स्ट्रेन को इनटू अ विरुलेंट फैक्टर, राइट। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन कैन टेक प्लेस इन अ टेस्ट ट्यूब, राइट। सो दिस इज ऑल्सो a right statement. Now we can conclude that option C is right. This is a right statement. Option C is the final answer. Hope you all understood. All the best.